नमस्ते। आज बात करते हैं क्लोथ डायपरिंग कैसे शुरू करना चाहिए, क्यों शुरू करना चाहिए। और जब आजकल बाजार में 10 रुपए छोटी छोटी टपरी पे भी डिस्पोजेबल डायपर्स अवेलेबल हैं, क्लोथ डायपरिंग में लगने वाली मेहनत के लिए मोटिवेशन कैसे बना के रखें। तो मुझे सबसे पहले बात करते हैं क्यों करनी चाहिए। जब हमें पता होगा कि हमें कोई काम क्यों करना है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, कैसे का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्लोथ डायपर का वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर हम एनवायरनमेंट में और ज़्यादा प्लास्टिक कचरा, डिस्पोजेबल डायपर्स, डिस्पोजेबल वाइप्स नहीं फेंकना चाहते हैं तो क्लोथ डायपरिंग उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो ये है, मुझे लगता है कि मुझे मदरहुड, पेरेंटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है एनवायरनमेंट ने, माँ प्रकृति ने दी है और मैं इसके बदले एनवायरनमेंट में कचरा नहीं फेंकना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्लोथ डायपरिंग का जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कॉस्ट कटिंग। डेफिनेटली हम 3 से 3.5 साल तक, कभी कभी रेयर केस में बच्चों को 5 साल तक डायपर पहनाना पड़ता है, तो हम एक दिन में 5 से 6, कभी कभी 7 डायपर्स रेगुलरली यूज करते हैं। और अगर बच्चे को मोशन या कुछ हुआ है तो हम 4 से 5 दिन में एक पूरा बड़ा पैकेट डिस्पोजेबल डायपर्स का, जिसमें कि लगभग 20 या 30 डायपर्स होते हैं, हम खत्म कर देते हैं। तो क्लोथ डायपरिंग से हम उसे कम से कम 200 बार धो सकते हैं, सुखा सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से उससे कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली होता है, पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। और इसे एज लेस एज 1 या 2 डायपर कवर शेल और 4 या 6 रेगुलर घर के टी शर्ट्स या लेगिंग के कटआउट, सिर्फ इतने से भी क्लोथ डायपरिंग सक्सेसफुली की जा सकती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिसने एक कवर और कुछ फ्लैट्स के साथ पूरी क्लोथ डायपरिंग की है। तो इससे डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग होता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बच्चे को कॉन्स्टेंटली प्लास्टिक और हार्मफुल केमिकल की कांटेक्ट में नहीं रहना पड़ता है। और जो मेरे लिए मेंटल पीस का है कि मुझे पता है कि मेरे पास 10 या 12 डायपर्स हैं और मैं उन्हें धो के यूज कर सकती हूँ, तो उस हिसाब से मैं उसे एडवांस में प्रिपेयर करके रखती हूँ। मुझे ये डर नहीं रहता कि खत्म हो जाएगा, बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले भागो दुकान में और डिस्पोजेबल डायपर्स लेके आओ क्योंकि वो खत्म होने वाले हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा मेंटल पीस देता है मुझे। तो अब ये सारे बेनिफिट्स हैं और अब देखते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले ये पता कर लेना कि उससे क्या उम्मीदें हैं, वो कैसे काम करता है, ज्यादा इजी रहता है उस प्रोसीजर को करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम शुरू करने वाले हैं, जब हम प्लान करते हैं कि हाँ अब हमें क्लोथ डायपरिंग करनी है, तो सबसे पहले माइंडसेट क्या बना के रखें, क्या उम्मीद लगा के रखें, खुद को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें सबसे पहली चीज जान लेना जरूरी है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसमें कोई मोटर नहीं है, इसमें कोई मशीन नहीं कि आपने पहनाया और ये बिल्कुल काम करने लगेगा। ये समझना जरूरी है कि डिस्पोजेबल डायपर्स की तरह ये बिल्कुल केमिकल बेस्ड नहीं है कि उसमें आपने पानी डाला और वो अब्सॉर्ब कर लेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है। इसके सिर्फ ये 2 पार्ट्स हैं जिसमें से ये सिर्फ वाटरप्रूफ लेयर देता है और ये है जो एक्चुअली काम करता है, जो अब्सॉर्ब करता है। तो इस कपड़े की क्वालिटी जितनी अच्छी या बुरी होगी, डायपर की परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। दूसरा, इसके लिए हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, उसके मेंटेनेंस में थोड़ी मेहनत लगेगी और फाइनेंशियली भी देखा जाए तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। पहली बार में जब हम अपना स्टैश बिल्ड करेंगे तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज हमें ये मानना है कि इसको वॉश और केयर में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम ये सारी मेहनत बच्चों के अदर कपड़ों में भी करते हैं, पहनाना, उतारना, लॉन्ड्री बास्केट में सेव करना, वॉश करना, आयरन करना और उसे स्टोर करके रखना, इतना हम अदर कपड़ों में भी करते हैं। लेकिन हमें डायपर्स में इसलिए ये चीज झंझट लगता है क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टकट है, डिस्पोजेबल डायपर। बाकी कपड़े हमें झंझट इसलिए कम लगते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कपड़े तो पहनने ही हैं। तो तीसरा माइंडसेट जो है तो ये है कि इसमें फेलियर्स होंगे। जिस तरीके से जब हमने साइकिलिंग स्टार्ट की थी तो हम गिरते थे,
डाउट्स होते थे, दूसरे से क्यों बन रहा है, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मुझे कभी नहीं बनेगा, गिरते थे, चोट भी लगती थी। कई बार आता था कि गिव अप कर देते हैं, लीव इट, इतनी चोट लग रही है, इससे तो साइकिल चलाने का कोई मतलब नहीं है। बट हमने किया नहीं, हम लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, चोट लगती थी, गलतियां होती थी, लेकिन हम लगे रहे और फाइनली हमने साइकिल चलाना सीख लिया। सिमिलरली डायपर्स का भी सेम है, फेलियर्स होंगे, लीक्स होंगे और फैब्रिक समझ में नहीं आएंगे, थोड़े दिन काम करेगा फिर काम नहीं करेगा इन केस अगर बिल्डअप होता है तो, या नया डायपर लिया उसकी अब्जॉर्बेंसी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो डिफिकल्टीज होंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन अपना माइंडसेट बना के रखना है कि यस मैं कर लूंगी, तो उसके बाद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये है कुछ करना कैसे है, प्रोसीजर बहुत ही इजी है। हमने एक डायपर बाय किया, हम एक डायपर बाय करेंगे, डायपर बाय करने के बाद हमें ऐसे 3 पार्ट्स मिलेंगे। ये है शेल, ये अलग अलग स्टाइल के आते हैं, कवर, पॉकेट, ऑल इन वन। तो ये एक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पॉकेट डायपर से स्टार्ट करें। ये एक पॉकेट डायपर है, ये उसका एक इंसर्ट है, इतना भी इनफ है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी ये आपका स्लाइट कॉस्ट बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा लाइनर जरूर यूज करें, लाइनर या ड्राई फेल शीट या टॉप शीट, जो भी आप वर्ड इसे देना चाहें, जो भी नाम आप इसे देना चाहें। ये बहुत इजी कर देता है, आपको इसे लेना है इंसर्ट। अगर आपका पैड स्टाइल है तो फोल्डिंग नहीं लगेगा, अगर फ्लैट है या प्री फोल्ड है, ये प्री फोल्ड कहलाता है, अगर ये स्टाइल है तो आपको इसे फोल्ड करना है, आपको इसे स्टफ करना है डायपर में, जो कि बिल्कुल आधे मिनट का काम भी नहीं है। ये मेरा डायपर स्टफ हो गया। अब मैं इसे रीसाइज करूंगी। रीसाइज के लिए ये बटन्स हैं। हम डिस्पोजेबल डायपर्स में भी S, M, L, XL ये देख के लेते हैं। इसमें आपको एक ही डायपर में ये चारों सेटिंग्स मिल जाती हैं आराम से। आपको इसे बच्चे के साइज के हिसाब से सेट करना है। ये हमारा डायपर रेड, एक टॉप शीट इसके ऊपर रखनी है और ये हमारा डायपर बिल्कुल डिस्पोजेबल डायपर की तरह पहनाने के लिए रेडी हो गया। अभी बस इसको बच्चे को इसमें बच्चे को लिटा के इसको इस तरीके से इस तरीके से बच्चे को पहना दिया और ये डायपर आपका हो गया। इस तरीके से बच्चे को हमने पहना दिया, डायपर रेडी हो गया। अब जब हमने ये डायपर पहना दिया, फिट हमको चेक करना है। फिट अच्छी होनी चाहिए, स्नग होनी चाहिए, कहीं से भी लीक होने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, लूज फिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये डायपर आपका आराम से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बच्चे की पी पैटर्न के हिसाब से ये डायपर आराम से काम करेगा। बस शर्ते आपने कॉटन इंसर्ट यूज किया है। कॉटन इज अ मस्ट। कॉटन या बैम्बू ऑर्गेनिक कॉटन स्पेंडिक्स बोक्स ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन आप शुरुआत के लिए ऑर्गेनिक कॉटन का एक इंसर्ट या फ्लैट लेके इस पॉकेट से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। फिर आपने इसको बच्चे के से उतारा। अगर डायपर सॉइल्ड है और अगर आपने लाइनर यूज किया है तो इसको कुछ नहीं होगा, इसको आप साइड में रख देंगे। इसको आप ऐसे फोल्ड करके ले जाएंगे, ऐसे टॉयलेट में छोड़ देंगे। मोस्टली पूरा सॉलिड अपने आप ही गिर जाता है, या फिर भी जरूरत पड़ने पर आप हेल्थ फॉसेट से स्प्रे कर सकते हैं। इसके तीनों पार्ट्स को मैं सजेस्ट करूंगी। वैसे आप इसे डायरेक्टली एक बकेट में ऐसा का ऐसा स्टोर कर सकते हैं। जिस दिन आपका लॉन्ड्री डे है उस दिन आप इसके सारे पार्ट सेपरेट करके और वॉश कर सकते हैं। मैं फिर भी इसके सारे पार्ट्स को रिमूव कर देती हूँ। बेबी आप तो बाथरूम में नहीं थे। मैं नहीं थी बाथरूम में, आप चुप करके आ गए। सो हियर माय बेबी इज ऑलरेडी वेयरिंग अ ट्रेनर पैंट। से हाय। हाय। हाय कैमरा। तो हम इसको इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स रिमूव करेंगे। उसके बाद एक बकेट में, ओपन बकेट में स्टोर कर देंगे। उसके बाद इसको ओपन बकेट में हम स्टोर कर देंगे
और उसके बाद बेबी को वाइप करके थोड़ा देर हम फ्री छोड़ेंगे। इवन कॉटन डायपर्स यूज करने के बाद हमें इसमें गैप देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अगला डायपर आप 15 से 20 मिनट के बाद ही पहनाएं। एक बात का ध्यान रखना है जो मैं सावधानियों में भी बताऊंगी, डायपर को अगर आज आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, आप इस पोजीशन में है कि आप वॉश कर सकते हैं तो वॉश करें, नहीं तो वॉश ना करें। लेकिन कभी भी डायपर वॉश में शॉर्टकट ना लें, ये बहुत जरूरी है। इससे डायपर की परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो डायपर वॉश के टाइम पर कभी भी शॉर्टकट ना लें। तो इस डेटॉल, नील, फैब्रिक सॉफ्टनर वॉश के समय इन सब का कभी इस्तेमाल ना करें। जहां तक हो सके सिर्फ पाउडर डिटर्जेंट का यूज करें जिसमें स्मेल ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें एडेड ना हो, ब्लीच ना हो। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल बिल्कुल बेसिक डिटर्जेंट पाउडर है, तो उसका इस्तेमाल कर। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप हमेशा कॉटन के इंसर्ट से शुरू करें। कभी भी वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाल पीले डायपर्स मिलते हैं उसमें जनरली माइक्रोफाइबर इंसर्ट का यूज होता है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि उन्हें कभी ना खरीदें। माइक्रोफाइबर इंसर्ट के साथ अगर आप डायपर यूज करते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि क्लोथ डायपर्स खराब होते हैं। आप हमेशा अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करें और इस तरीके से कॉटन का इंसर्ट लें, कॉटन के इंसर्ट से शुरू करें। दूसरी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कभी भी रात से क्लोथ डायपरिंग की शुरुआत ना करें जब आपको पता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने इंसर्ट के बारे में, फिट के बारे में, बेबी के पी पैटर्न के बारे में। तो इट्स बेटर कि आप डे टाइम में स्टार्ट करें। आप या अगर कोई केयर टेकर है तो इन केस अगर लीक होता है, डायपर अगर काम नहीं करता है, उस केस में भी कोई रहेगा जो बच्चे की टेक केयर कर सकता है, बच्चे के कपड़े बदल सकता है। अगली चीज, हमेशा पूरे दिन में 1 या 2 डायपर का टारगेट बनाएं। कम से कम 1 वीक ऐसे करें, इससे आप दिन में सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका पहला डायपर काम करता है तो दूसरा डायपर फिट के बारे में, डायपर के फैब्रिक्स के बारे में अगर आपको समझ नहीं है तो दिन में सिर्फ 1 या 2 डायपर का टारगेट रखिए। शुरू में आप सिर्फ पूरे दिन में या तो 1 या तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्लोथ डायपर्स यूज करिए। इससे आपको समझने का टाइम मिलेगा, आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, क्योंकि स्पेशली न्यूबॉर्न स्टेज में मदर्स आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, स्लीप डिप्राइव्ड। तो अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 या 2 क्लोथ डायपर्स यूज करते हैं तो आपको समझने का भी टाइम मिलेगा। धीरे धीरे आपको स्टैश बिल्ड करने के लिए आपका बजट भी अलाउ करेगा। और आखिरी बात है कि अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि लेट्स गिव अप, ये बिल्कुल वेस्ट है, ऐसा नहीं होगा। तो आप लगभग 1 हफ्ते तक 1 या 2 डायपर ही एक पूरे दिन में यूज करें और पहले समझने की कोशिश करें। फिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसर्ट जो कि लिक्विड सूखने वाला है उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। वॉश रूटीन में कभी भी शॉर्टकट्स ना लें। वॉश रूटीन को अच्छे से समझें। 3 से 4 वॉश देना जरूरी है। जब तक पानी साफ ना लगे, अगर आप बकेट में वॉश कर रहे हैं, जब तक आपको साफ पानी ना मिलने लगे तब तक वॉश करना जरूरी है। किसी की सलाह पे आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड के 8 या 10 खरीद लिए और उसके बाद अब वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि पहले 1 डायपर या 2 डायपर खरीदें, उन 2 डायपर्स को समझें। अगर आपके पास और समय है एक्सपेरिमेंट करने का तो यूट्यूब पर, अमेजोन पर और अधिक एक्सपेरिमेंट करें। ब्रांड्स के नाम चेक करें कि कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनके ओनर से कांटेक्ट अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल हर एक ब्रांड का फेसबुक पेज होता है या कोई वेबसाइट होती है। तो अगर हो सके तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें और तब आप नए क्लोथ डायपर्स खरीदें। और मेरी आखिरी सलाह यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, रिसर्च करें। जो लोग ऑलरेडी क्लोथ डायपर्स यूज कर रहे हैं उनसे आप सलाह लें, बात करें, डिस्कस करके देखें कि उनको क्या डिफिकल्टीज हुई। और मेरी आखिरी सलाह यही रहेगी कि अपने क्यूट टी शर्ट्स के साथ क्यूट डायपर्स मैच करें। हैप्पी क्लोथ डायपरिंग। थैंक यू।